कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास मैस डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है और ये किस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमारे पास जो मैस डिफेक्ट है वो एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पा रहा था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को। हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, हम किस तरह से डिफाइन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पैक इनटू अ स्पेस टू द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस। किसी भी स्पेस में कितने परसेंटेज में हमने जो हमारे पास वॉल्यूम है, लाइक हम अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो कितने न्यूक्लियस और कितने एरिया में पैक्ड है। लाइक अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस डिफाइन करना चाहें तो is defined a way of expressing the variation of isotopic mass from whole mass। तो हमारे पास क्या होता है, mass difference divided by A। ये हम इसे एक होता से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने हीलियम की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सम कुछ और होता है और कैलकुलेटेड मास कुछ और होता है। तो वो जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कि लाइक अगर हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4.008 हमारे पास कैलकुलेटेड मास ऑफ हीलियम है और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास का सम है वो हमारे पास 4.1767 लाइक आर एटॉमिक मास यूनिट जस्ट अज्यूमिंग। तो उस केस में हमारे पास आप देखें वो न्यूक्लियस कितने एरिया में पैक्ड है उसे हम कहते हैं वो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होता है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो मैस डिफेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जितना डिफरेंस है डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे अभी हम यहाँ देखें ये हमारे पास इसके इक्वल होता था, ये हमारे पास इक्वल था एक्सपेरिमेंटल मैस माइनस ए के, और ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया एक्सपेरिमेंटल मैस डिवाइडेड बाय ए माइनस 1। अब अगर हमारे पास f किस केस में पॉजिटिव होगा, अगर हमारे पास m एक्सपेरिमेंटल मैस क्या है ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट मैस, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा f ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। और ये हमारे पास किसके लिए होता है, ये लाइटर न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर के लिए हमारे पास क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर f पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे पास न्यूक्लियस क्या होंगे अनस्टेबल होंगे, और एफ पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होंगे नेगेटिव होगी इन इंटरमीडिएट न्यूक्लियर के लिए। ठीक है, तो वही हमने जो बात की थी अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में कि हमारे पास जो स्मॉलर न्यूक्लियर होते हैं और जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं उनमें जो न्यूक्लियन होते हैं लूजली बाउंड होते हैं एज कम्पेयर टू मीडियम न्यूक्लियर। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो सेम हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो मीडियम के लिए कम होती है, नेगेटिव में होती है, और इसका मतलब क्या होता है कि वो हाईली स्टेबल है, और स्मॉलर के लिए और हैवियर के लिए उनके लिए क्या होती है पॉजिटिव होती है। उसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल है। अगर हम इसे पैकिंग फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन करें तो वो हमारे पास इसके लिए होता है m इंटू ए जी, ये कैलकुलेटेड मैस और एक्सपेरिमेंटल मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और f किस केस में पॉजिटिव होगा अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मैस ग्रेटर है एज कम्पेयर टू अदर। उसके बाद अगर हम इसे एक्सपेरिमेंटल मैस के टर्म में डिफाइन करें तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है 1+f के टर्म में अगर मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस। अब इसे हमने मैस नंबर के टर्म में पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन की गई है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, लिथियम एंड सो ऑन। देखिए स्मॉलर न्यूक्लियाई है, इनके तरह ही हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है, बिटवीन 0 to 0.0 यहाँ से हमारे पास यहाँ तक क्या है पॉजिटिव है, एंड यहाँ से हमारे पास क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारे पास क्या होंगे अनस्टेबल होंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो उस केस में हमारे पास क्या होंगे स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए स्मॉलर न्यूक्लियर प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, हीलियम 3, लिथियम 6, ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इनकी स्टेबिलिटी क्या है कम है, अनस्टेबल है।
इस केस में हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस होता है, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में भी देखा था। उसके बाद जैसे जैसे हम मीडियम की तरफ आते हैं, ये देखें कार्बन, नियॉन, आर्गोन, आयरन। आयरन हमने कहा था मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर है। इसके देखें पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, माइनस में है, 0 से लेस देन है। फिर हमारे पास जेनॉन, और फिर जैसे जैसे हम हाई न्यूक्लियस के साथ बढ़ते जा रहे हैं ग्रेटर देन 180, तो हमारे पास वैल्यू फिर से क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो वही बात जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि हमारे पास स्मॉलर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, और हैवियर के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, जबकि जो मीडियम न्यूक्लियर होते हैं उनके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी के भी आपके हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। देखें अभी हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि फार्मालाइट न्यूक्लियर लाइक ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, पैकिंग फ्रैक्शन इज वेरी लार्ज, हेंस न्यूक्लियस इन दिस न्यूक्लियर आर लूजली बाउंड। और ये हमारे पास क्या होता है, इनफैक्ट आउट ऑफ ऑल नॉन स्टेबल न्यूक्लियर, न्यूक्लियस इन ड्यूट्रॉन आर मोस्ट लूजली बाउंड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे लूजली किस्म होते हैं ड्यूट्रॉन में बाउंड होते हैं, और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये वही बात उस बात को कंफर्म कर रहा है कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियॉन्स जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऐसे न्यूक्लियर जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, वो उतने ही अनस्टेबल होंगे। ठीक है, फिर वही एज मास नंबर इंक्रीज अप टू 16 द पैकिंग फ्रैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखिए मैंने बताया था ये जैसे जैसे वो मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टिल इट बिकम 0 फॉर ए इक्वल टू 16, ऑक्सीजन के लिए वो 0 हो जाता है। फिर वो फर्दर इंक्रीज भी हम 16 से 180 के दरमियान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये देखिए फिर वो क्या होता है, उसके दरमियान में क्या है, नेगेटिव है। और फिर फर्दर इंक्रीज विद द न्यूक्लियस इन दिस न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गली बाउंड इन द न्यूक्लियस। वही मैंने अभी बताया था कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर नेगेटिव होगा तो उसको वो हाईली स्टेबल को शो करते हैं, तो न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे। देयर इज अ फ्लैट मीडियम फॉर 60 ए टू फॉर टर्म में 60 टू 180। ठीक है, और उसके बाद वो अगर हम नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इस केस में हम किसी भी न्यूक्लियस को लाइक ऑक्सीजन से हम 180 एटॉमिक मास के दरमियान किसी भी न्यूक्लियर में से कोई न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एलिमिनेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एटॉमिक मास ग्रेटर देन 180 होता है फिर से पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव हो जाता है। ये देखें ये फिर से पॉजिटिव हो गया है, और फिर उनके लिए इसका मतलब उसमें भी न्यूक्लियस लूजली बाउंड है। और हमारे पास जो हाई न्यूक्लियर हैवी न्यूक्लियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिशन और रेडिएटिव डिके भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये फिर फिशन फ्यूजन को भी पैकिंग फ्रैक्शन के टर्म से डिफाइन किया गया। तो ये हमारे पास था पैकिंग फ्रैक्शन। ये हम इसके भी हाफ पे हम स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का अपोजिट है कि बाइंडिंग एनर्जी को हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ये ऑपोजिट होती है, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियर उतने लूजली बाउंड होंगे, उनकी स्टेबिलिटी उतनी कम है। और पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वो माइनस में होगी, उतने ज़्यादा न्यूक्लियर टाइटली बाउंड होंगे, उतने ज़्यादा हाईली स्टेबल होंगे। ठीक है,